मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है खुशी। हम खुश होना चाहते हैं। तो अगर हम अध्यात्म में यानी खुद को बेहतर करते जाएं तो हम क्या बन सकते हैं? बुद्ध या राम बन सकते हैं, जिनमें कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं थी, जो प्रकृति के नियमों से यानी विज्ञान के दायरे से बाहर हों। मानव थे, लेकिन उनके अंदर ऐसा ज्ञान था, ऐसे सद्गुण थे कि वे बुद्ध और राम थे। क्या बुद्ध और राम कभी दुखी, हमने कभी उनको दुखी देखा? राम को तो वनवास भेज दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पर रो रहे हो कि अरे यार मैं ये कहाँ फंस गया। वहाँ पे भी इतने खुश थे, आनंदित थे। और यही बात बुद्ध के साथ है। तो हम बुद्ध या राम क्यों नहीं बनना चाहते? हम मनी, पावर और फेम के पीछे ही क्यों भाग रहे हैं, जबकि हम इतने सारे उदाहरण देख चुके हैं कि इनसे खुशी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। बहुत से अमीर लोग हैं, बहुत से मशहूर लोग हैं जो डिप्रेशन में है, जिन्होंने आत्महत्या से जिनकी मृत्यु हो गई। फिर भी हमारा अहंकार हमें इन्हीं चीज़ों के पीछे ले जाता जा रहा है। तो ये अहंकार इतना बददिमाग क्यों है? इसमें कोई अक्ल नहीं है क्या? कोई समझ नहीं है क्या? नमस्कार, मैं हूं विजेता दहिया, पोएट, लाइफ कोच, रेवोल्यूशनाइजर। बात कर रहे हैं कि अहंकार रुपए, पैसे और पावर और लोकप्रियता, इसके पीछे क्यों भागता है? क्योंकि अहंकार का स्वभाव ही यही है। अहंकार का मतलब ही यही है कि आप ऊंच नीच में फंस जाते हो। आदि शंकराचार्य ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि। देखिए, दो शब्दों में कितनी गजब की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं ही भगवान हूं, यानी भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। मैं भी भगवान से ही बना हूं, सब कुछ भगवान से ही बना है। अंतर बस इसलिए आता है क्योंकि बीच में अहंकार का पर्दा है। जब तक यह अहंकार का पर्दा है, तब तक हम इस बात को नहीं समझ पाते। कुछ ऐसी ही बात मिडल ईस्ट में सूफी संत थे मंसूर अल हलाज, उन्होंने भी कहा अन अल हक, यानी फिर से वही बात कि मैं ही भगवान हूँ। लेकिन अहंकार, यह बराबरी, यह अहंकार को मंजूर नहीं है। अहंकार को क्या चाहिए? ऊंच नीच चाहिए, हर चीज़ में ऊंच नीच चाहिए। जेंडर, आदमी ऊपर औरत नीचे, कैसे? बस बना दिया सिस्टम। जाति, तथाकथित ऊंची जाति, तथाकथित नीची जाति। नस्ल, मैं इस नस्ल से, मैं दूसरी नस्ल से, मैं भारतीय, मैं अमेरिकी, मैं इटालियन, इसमें भी ऊंच नीच चल रही है। मैं भारतीय, मैं सबसे श्रेष्ठ। अरे भारत तो श्रेष्ठ है, भारत तो महान देश है, लेकिन तुम्हारे अंदर भारत का क्या है? नहीं, बस मैं भारतीय हूं तो खुद को श्रेष्ठ मान लिया। मैं हिंदू, मैं श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ। अगर धर्म का कुछ जान लेते, वाकई उसको कुछ अपना लेते, तो यह अहंकार भाव ही अपने आप मन से निकल जाता। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, जिस भी धर्म में जन्मे, केवल उस धर्म में जन्म जाने से तुम श्रेष्ठ हो गए। होमोफोबिया क्या है? कि मैं स्ट्रेट हूं इसलिए मैं ऊपर और कोई गे है, लेस्बियन है, वो नीचे। हर चीज़ में इसी तरह से चलता रहता है। फिर बात आती है, ये सब तो हमें मिल गया हमारे जन्म से, लिंग, धर्म, जाति, देश। उसके बाद बात आती है आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति जो बदल सकती है, और चूंकि यही चीज़ बदल सकती है, इसलिए इसी को बदलने की कोशिश हमारा अहंकार करता रहता है कि हम ऊपर जाते जाएं। तो आप कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यही है ना कि इससे खुशी नहीं मिलती, एक भटकन ही मिलती है। जहाँ पर अहंकार है वहीं पर हीन भाव है। सुनने में तो दोनों विपरीत लग रहे होंगे कि अहंकार तो घमंड और हीन भाव मतलब खुद को तुच्छ मानना, लेकिन दरअसल यह एक ही कॉन्सेप्ट है। जहाँ पर अहंकार है वहीं पर हीन भाव है। क्या होता है कि आपको ऊंच नीच में चीज़ों को देखने की इतनी आदत है कि जैसे ही कोई व्यक्ति सामने से मिलता है, आप फटाक से उसे या तो अपने से ऊपर या अपने से नीचे रख देते हैं। कोई मर्सिडीज़ में दिख गया तो आपको पता चल गया कि यह मुझसे अमीर है। वे उस आदमी से आपको अगर रास्ता भी पूछना है तो आप क्या कहेंगे? सर क्या आप वहाँ का रास्ता बता सकते हैं? लेकिन अगर कोई आदमी फुटपाथ पर चल रहा है, लग रहा है कि कुर्ता पजामा पहना हुआ है, गरीब सा आदमी है, मैला सा कुर्ता पजामा है, तो आप क्या कहेंगे? अरे सुनिए, हेलो भैया,
एकदम से अगर अमीर दिखा तो सर और गरीब दिखा तो भैया, ठीक है, या बड़े रूड तरीके से, हम बड़े अहंकारी तरीके से उनसे बात करते हैं। हम रेस्तरां में जाते हैं, वेटर पूछता है, अब वेटर हमने खुद को अचानक से उसके ऊपर प्लेस कर लिया, उसने कहा गुड मॉर्निंग सर, मे आई टेक योर ऑर्डर, तो आप क्या कहते हैं, हाँ एक बर्गर दे दो, एक ये दे दो, एक फलां दे दो। आपका बॉस अगर आपको गुड मॉर्निंग कहे, क्या आपकी हिम्मत होगी कि उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब ना दे? बॉस कहे गुड मॉर्निंग और आप निकल जाएं या कुछ और बात करने लग जाएं। लेकिन वेटर तो आपसे नीचे हो गया ना, आपने वेटर को नीचे मान लिया क्योंकि वो गरीब है, तो अमीर गरीब वाले ऊंच नीच में वह आपसे नीचे हो गया, तो उसने गुड मॉर्निंग कहा तो आप थोड़ी ना गुड मॉर्निंग कहेंगे। तो जब तक यह अहंकार है तब तक यह हीन भाव भी बना रहता है। जो जिनको हम अपने से नीचे मानते हैं उनके साथ हम बैठना नहीं चाहते, जिन्हें हम अपने से ऊपर मानते हैं उनके साथ बैठते हैं तो यह हीन भाव आ जाता है। फिर हम उनकी तरह ऊपर उठना चाहते हैं, और कितना ऊपर उठेंगे? हाँ, दुनिया के अगर सबसे अमीर व्यक्ति भी बन जाएंगे, दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बनेंगे तो चाहेंगे सबसे अमीर बन जाएं, और सबसे अमीर बन जाएंगे, शांति तब भी नहीं मिलने वाली। क्योंकि केवल अमीरी ही चीज़ नहीं है ना जिससे अटेंशन मिलती हो। अटेंशन, यह चीज़ अहंकार को चाहिए। हाँ, गोवा घूमने गए, घूमने में तो मज़ा जो आया सो आया, लेकिन अहंकार को क्या चाहिए कि दूसरों को दिखाओ, देखो मैं अमीर हूँ, मैं मज़े ले रहा हूँ, हाँ तुमसे ज़्यादा हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखो हीरे की अंगूठी। अब हीरे की अंगूठी से मज़ा कैसे मिल सकते हैं? इसी तरह ना कि आपको अटेंशन मिले, देखो मेरे पास हीरे की अंगूठी है, मैं अमीर हूँ। कोई बड़ी कार है, करोड़ों रुपए की कार, उसमें मज़ा कैसे मिलता है? देखिए कोई 10-15 लाख की कार है, वह भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है, बढ़िया चलती है, ऑटोमेटिक विंडोज़ भी होते हैं शीशा खोलने के लिए, क्योंकि हाथ घुमाकर खोलने में तो हाथ दुख जाता होगा। हाँ, तो ऑटोमेटिक वाले विंडोज़ भी मिल जाते हैं 10-15 लाख की कार में। लेकिन आपको चाहिए 1 करोड़ वाली कार, उसका फ़ायदा एस्टीम वैल्यू, इसे मार्केटिंग की भाषा में कहा जाता है एस्टीम वैल्यू। यूज़ वैल्यू तो 10-15 लाख तक हो गई कि जितना भी उसके उपयोग कीमत है, उसके ऊपर है एस्टीम वैल्यू यानी अहंकार कीमत, कि आप किसी को दिखाओगे, देखो मेरे पास कितनी बड़ी कार है, खुद को आपने थोड़ा सा ऊपर महसूस करवा लिया। मतलब कितनी दयनीय स्थिति है आपकी। खुद की खुशी को आपने दूसरों के हाथों में सौंप रखा है, और अब कहीं कोई शरारती सा आदमी आ गया, वह आपको भाव नहीं देता तो आपको बुरा लग जाता है, आपको लगता है अरे ये तो उनसे जल रहे हैं। अदरवाइज़ देखो मेरे पास इतने बढ़िया मैंने कपड़े पहने हुए हैं, कार है और मेरा घर है, और इसने तो एक बार भी तारीफ़ नहीं की, जलता है मुझसे। तो आप फिर जलन से भर जाते हैं। कि किसी अपने से अमीर व्यक्ति को देखते हैं तो जलन से भर जाते हैं, किसी के आगे तन जाते हैं। तो इसी तरीके की भटकन चलती रहती है और चलती रहेगी। बहुत अमीर भी हो जाएंगे तो लगेगा कि अरे फलां व्यक्ति को अपने समाज सेवा की वजह से ज़्यादा अटेंशन मिल रही है, चलो मैं भी समाज सेवा करता हूँ। फिर लगेगा अरे यार यह व्यक्ति, इसे तो दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति का दर्जा मिल गया, लेकिन मैं तो इतना खूबसूरत नहीं हूँ। खूबसूरत बदसूरत क्या होता है? यही तो है बस एक ऊंच नीच, वरना ऐसा क्या है आपकी सूरत में या किसी की भी सूरत में? सूरत से ऐसा क्या ही करना है, लेकिन आपका अहंकार वहाँ भी टिका हुआ है। ब्यूटी, अमीरी, प्रेस्टीजियस कॉलेज, उस प्रेस्टीजियस कॉलेज से आपके अंदर कितना ज्ञान गया आपको मतलब नहीं है। आपको प्रेस्टीजियस कॉलेज की प्रेस्टीजियस डिग्री फ्लॉन्ट करनी है। आपको आईएएस बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि स्टेटस में मैं ऊंचा हो जाऊं। और अब इस सब चीज़ को बड़ा नॉर्मल मान लिया गया है। किसी आदमी की भूख पावर के लिए, स्टेटस के लिए, दिस इज बिकमिंग द न्यू नॉर्मल। तो कब तक भटकते रहेंगे इस मिराज के पीछे? कभी इधर जाते हैं, वहाँ कुछ नहीं मिलता, फिर उधर जाते हैं। और क्या है, एक तो यानी आपका अहंकार आप पर हावी है, और जब तक अहंकार हावी है, जब तक इस अहंकार को तोड़ेंगे नहीं, इस अहंकार का तो स्वभाव ही ये है कि आपको भटकाता रहे। दूसरी चीज़ है कल्चरल हेजेमनी, कि किस तरीके से दुनिया और दुनिया में बनने वाला कल्चर आपके इसी विचार को, इसी अहंकार को पुश देता रहता है। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन एक टास्क आपके लिए है,
इस बार जब भी कभी किसी रेस्तरां में जाएं तो किसी वेटर को सर या मैम कहकर बोलिए, क्या दिक्कत है? किसी भी अजनबी को अगर आपसे अमीर हो उसे सर मैम बोल देते हैं, तो किसी गरीब को सर या मैम बोलने में इतनी झिझक क्यों, इतनी शर्मिंदगी क्यों, ऐसी शाइनेस क्यों? धीरे धीरे जब इसे अपने प्रैक्टिस में लाएंगे, जब इस अहंकार के प्रति सचेत हो जाएंगे, तभी यह अहंकार मिट सकेगा, तभी अध्यात्म का मार्ग खुल सकेगा, संतुष्टि और आनंद का मार्ग खुल सकेगा। अभी के लिए इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।